नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा जी। आज इनसे हम जानेंगे कि अभी सप्ताह भर पूर्व हरियाणा के पीपली में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया उस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। राणा जी, आपका दैनिक रुड़की न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राणा जी, एक जानकारी लेंगे कि हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना ठीक था? क्या वह अध्यादेश के खिलाफ जो विरोध कर रहे थे किसान, उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है इस भाजपा सरकार की जो केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई है, और घोर भर्त्सना करती है इस कुकृत्य कांड के लिए खट्टर सरकार की, जिसने आज जो है किसानों को घेर कर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। अन्नदाता के सिर फोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। घोर भर्त्सना और घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी इस सरकार की। आज किसान को क्या चाहिए? किसान अपने रेट की लड़ाई लड़ रहा है सरकार से, अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, ये लड़ाई। आज लोकतंत्र में क्या अपनी बात रखना जी पाप हो गया है, एक गुनाह हो गया है, जो ये सरकारें मनमाने के तरीके से जो है अत्याचार करने का काम कर रही हैं। अरे मोदी जी, आप अध्यादेश लेके आए हो किसान के लिए। अध्यादेश में आप मंडी और जितनी समितियां उनको ख़त्म करके डायरेक्ट आप उद्योगपतियों के लिए, इन जो बड़े बड़े लाला व्यापारी हैं, इनको आप खेत में से ही बोल रहे हो, अध्यादेश ला रहे हो कि वो आपके जो फसलें हैं उनको खरीदेंगी, वो मनमाने ढंग से खरीदेंगी। अभी मैं आपको बताऊं, हमारा जो गेहूँ का मूल्य था जो सीजन पे था वो 2200 रुपये और 2100 रुपये तक हमारा गेहूँ बिका है। आज इन व्यापारियों की वजह से वो 1500 रुपये भी नहीं बिक पा रहा है। घोर निंदा करता है किसान सड़कों पर ही नहीं आएगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, वरना अगली नस्लें पूछेंगी कि किसान कहाँ सोया हुआ था जब ये बिल बना रही थी केंद्र में सोई हुई सरकार किसान के खिलाफ। मुझे एक बात बताइए आप, किसान ये चाहता है, आप ठीक है व्यापारी को ही आप जो है हमारी जो रेट तय करने का अधिकार दे दो, बट कहीं सरकार जो है वो बीच में तो रहे। एसएमपी मूल्य एक निर्धारित तो कर दिया जाए, हमारा गेहूं का रेट ये मिलेगा, गन्ने का रेट ये मिलेगा, तिलर का रेट ये मिलेगा। बट ये लोग मनमानी तरीके से किसान को ख़त्म करने के लिए, किसान का जो दुगनी आय करने का सपना था, ये सब कुछ करनी कथनी इनकी आज दिखाई दे रही है। उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ किसान को बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ का घोर विरोध होगा, किसान सड़कों पर आएगा। उत्तराखंड में भी हम लोग जो है किसान जो है सड़कों पर आने की तैयारी कर रहा है। पूरे किसान के यूनियन के जितने फ्रंट थे वो सब सक्रिय हो गए हैं और आज घर घर से किसान जो है। मुझे ये बताइए आप, क्या फसल को तैयार कर कर अगर हम अपना सही रेट मांग रहा है किसान, क्या ये गुनाह है? क्या आप बताइए, मोदी सरकार में ये गुनाह है कहना? आज ये किसान को दफन करने पे लगे हुए हैं। गन्ने का 10 रुपये बढ़ाकर ऊँट के मुंह में जीरा कर रहे हैं। 10 रुपये इन्होंने एसएमपी मूल्य बढ़ाया, हमारा 275 का रेट था 285 कर दिया है। अरे भाई मोदी जी और ये हमारे जो सोए हुए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बधाई देता हूँ मैं आपको। अरे पेट्रोल डीजल कहाँ आसमान छू रहा है, जो खेतों में दवाइयाँ पड़ रही हैं उसके बिना फसल पैदा नहीं हो रही है, वो आसमान छू रही हैं। 10-10 हज़ार रुपये की किसान दवाई लेने में असमर्थ है, और आप क्या रेट बढ़ा रहे हो? 10 रुपये। आज आप हर चीज़ का रेशो लगा लीजिए, मजदूरी कितना महंगा बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा बढ़ गया है, जो दवाइयाँ पड़ रही हैं वो कितनी महंगी बढ़ रही हैं। हर चीज़ के हिसाब से आप 10 रुपये बढ़ाकर ये ऊँट में जीरा का काम कर रहे हैं। किसान को जो आत्महत्या की रेट जो बढ़ रहा है रेशो, वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में या तो आत्महत्या का रेशा बढ़ेगा किसान का, या किसान सड़कों पर आकर किसान जानता है, ये अन्नदाता जानता है, इस सरकार से टकराना भी जानता है। हम अपनी फसल का वाजिब दाम और अपनी आने वाली नस्लों को सुरक्षित करने के लिए अब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे दिल्ली तक लड़ना पड़े, चाहे देहरादून तक लड़ना पड़े। इस लाठीचार्ज के मामले में उत्तराखंड में आप कितना आंदोलन तक उतर सकते हैं? बिल्कुल रणनीति तय हो रही है। किसान कांग्रेस सक्रिय हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हो चुकी है सुशील लाठी जी से, और हम लोग बहुत जल्दी चैन श्रृंखला के माध्यम से बनाए या सड़क पर बैठकर बनाए। हमने अपनी जो प्लानिंग कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम लोग सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ किसान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाए गए हैं उसमें बताया गया है कि ये जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, उनके व्यापार के लिए फ़ायदेमंद है, उनकी आय के लिए फ़ायदेमंद है, उनको बेरोज़गारी से मुक्ति मिलेगी जो और लोग हैं। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की बात करती है, उद्योगपतियों की बात करती है। बाबा रामदेव जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कई हज़ार करोड़ के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, उनका जो बैंक लोन वो माफ़ हो रहा है। किसान को केवल धरती में उतारने का काम, किसान को
कैसे बर्बाद किया जाए, ये सरकार इस काम पे लगी हुई है। मुझे एक बात बताइए, आज हमारा रेट है, हम 2000 रुपये 2100 रुपये हमारा मूल्य है, हम इस पे गेहूँ रेट बेच सकते हैं। कल आप इसको मंडी ख़त्म करके और सीधा डायरेक्ट उद्योगपतियों के खरीदने की बात करते हो, हमारे खेत में आकर क्यों हमें अच्छा दाम देंगे? आप ये बताइए, उद्योगपति किसका हुआ है? हर चीज़ का निजीकरण करने पे लगे हुए हैं, हर चीज़ का निजीकरण करने पे। ये कल आरक्षण भी खत्म होने जा रहा है। निजीकरण में प्राइवेट कंपनी क्यों आपको आरक्षण देगी? ये गरीब को, दलित को, किसान को ये कुचलने का काम कर रही हैं। अगर यही हाल रहा और अभी नहीं जागे मेरे भाई, तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो चलिए, आदित्य राणा जी ने बताया कि जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सिर्फ किसान विरोधी सरकार है। उसने किसान को उसका उत्पीड़न करने का काम किया है और इसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसे लेकर उत्तराखंड में जल्द ही जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। धन्यवाद।